है डियर फैमिली। तो आज मैं आ गई हूँ चितारा महमूदपुर भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए। तो जहाँ पे मैं आई हूँ ना, यहाँ पे स्वयंभू हैं और इनकी स्थापना नहीं की गई है, ये स्वयं प्रकट हुए यहाँ पर। इनकी जो हिस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड कंट्रोवर्शियल भी है। और 200 साल पुरानी मंदिर है ये। मैं आगे आपको सारा कुछ बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लेंगे प्रसाद। और ये जो प्रसाद वाली आंटी थी ना, मुझे नहीं पता इनके साथ क्या प्रॉब्लम थी, क्या हुआ था। ये इतनी ज़्यादा गुस्से में थी ना, मैं क्या बताऊँ, इतना चिल्ला चिल्ला के बात कर रही थी। मतलब एकदम गुस्से का जी इनके अंदर भरा पड़ा था, बिना किसी वजह के चिल्ला चिल्ला के बात कर रही थी ये। फिर मैं बोली मेरे भाई को कि मैं जा रही हूँ, तुम प्रसाद लेके आ जाओ। देन हम लोग प्रसाद लिए और फिर हम लोगों ने अपना जल भी भरा और अब हम जा रहे हैं जल चढ़ाने। तो यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी आंटी बैठी थी, तो हमने सोचा चलिए इनसे ही अपना मतलब कि जो भी है जल वगैरह ले लेते हैं। तो इन्होंने पूरा मतलब कि बेलपत्र दिया, 2-3 टाइप के फूल दिए उसमें, और कुछ पत्ती जैसा डाला था, चावल, काला तिल और सिंदूर नहीं, ये वो थी रोरी थी और एक माला थी। तो उसके बाद में फिर अब हम जल लेके जा रहे हैं भोलेनाथ जी को अर्पण करने के लिए। हम लोग इस टाइम आए थे जिस टाइम भीड़ कम हो, नहीं तो आप देख सकते हैं ये जो पूरा लगा हुआ है, पूरा इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, फिर ठीक से दर्शन भी नहीं हो पाता और यहाँ तक कि हम शिवलिंग को ठीक से देख भी नहीं पाते, इतना चढ़ावा हो जाता है उस पर। और फिर मतलब कि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, हम लोग ठीक से पूजा भी नहीं कर पाते। तो इस वजह से हम लोगों ने सोच लिया था कि ऐसे टाइम चलेंगे जिस टाइम पे भीड़ कम हो। तो अभी भीड़ काफ़ी ज़्यादा कम है और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग पूजा पाठ के लिए आते हैं और दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर शादी वगैरह भी करवाई जाती है और मेला तो सावन भर यहाँ पे मेला लगा होता है। और सावन के बाद जैसे शिवरात्रि होती है, शिवरात्रि के दिन भी मेला लगता है और काफ़ी अच्छा डेकोरेशन वगैरह भी होता है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो भोलेनाथ हैं वे स्वयं प्रकट हुए हैं। और ये जो सावन का महीना जब आता है तो इनकी जो शिवलिंग है उनका आकार काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है बाकी दिनों से। तो ये रहे बाबा भोलेनाथ, जय शिव शंभुनाथ। तो इनका जो अभी आप देख रहे हैं ये काफ़ी बड़े लग रहे हैं। नॉर्मल दिनों में आप देखेंगे तो थोड़े से कम दिखेंगे आपको। तो ये चीज़ें भी मतलब कि बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं को यहाँ पर मतलब कि अच्छी लगती है और सबको ऐसे मतलब कि दिल में होता है कि हाँ बाबा भोलेनाथ हैं, हमारी प्रार्थना सुन लेंगे। और ये सच है, भोलेनाथ सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे। इवन जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ, मैंने जो कुछ भी इनसे मांगा है मिला है मुझे। बहुत ही मतलब कि सबकी इच्छा पूरी करने वाले ये भोलेनाथ बहुत अच्छे हैं। और मैं तो हर सावन में एक सोमवार तो यहाँ आ ही जाती हूँ। जैसा कि अभी आप देख रहे हो कितना ज़्यादा फूल माला चढ़ा हुआ है भगवान को, दिख भी नहीं रहे थे ठीक से। और यहाँ पे मैं इनको मतलब कि जल डाल के पूरा ऐसे स्नान करवाते वैसे ही कर रही थी। और इतना ज़्यादा मतलब मन को शांति मिलती है ना भगवान को ऐसे मतलब कि छू के, फिर दिल बहुत खुश हो जाता है, मन को शांति मिल जाती है, पूरा दिन एकदम अच्छा हो जाता है। और बहुत ही मैं खुद को भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे बाबा भोलेनाथ जी के दर्शन हुए सावन के सोमवार में इतने अच्छे से। क्योंकि टाइम तो हमने देखा था कि भीड़ कम हो फिर हम जाएंगे, बट उसके बावजूद भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। तो अब बात करते हैं इस मंदिर की हिस्ट्री की। तो मंदिर के ठीक बगल में अभी आप देख सकते हैं एक मस्जिद है, और ये रही मस्जिद और ये रही हमारे भोलेनाथ जी की मंदिर। तो चीज़ें कुछ ऐसी बिगड़ी थी यहाँ पे कि बहुत कुछ हुआ था यहाँ पे। मंदिर के जो पुजारी जी थे उनका मर्डर भी हो गया था। सामने ही इनकी समाधि है, स्वर्गवासी श्री रामलाल जी महाराज राजभर जी की समाधि है ये। और भोलेनाथ जी के दर्शन के पश्चात यहाँ पर भी दर्शन करना अनिवार्य है, अन्यथा आपकी जो पूजा है वो सफल नहीं होगी, ऐसा लोगों का कहना है। तो उनके दर्शन के बाद हम यहाँ पे आए दर्शन के लिए। और इनके ठीक सामने ना आपको धर्मशाला भी दिखेगी। ये जो धर्मशाला है यहाँ पे आप अगर जैसे बहुत ज़्यादा दूर से आए तो आप ठहर भी सकते हैं। और यहाँ पे मतलब कि शादियाँ वगैरह भी कराई जाती हैं, जिनकी मंदिर में शादी होती है तो यहाँ पे लोग आके करवाते हैं। और यहाँ पर अगर कोई झूठी कसम खा ले तो वो मर जाता है, और ये बात सत्य है।
लोग यहाँ दूर दूर से जो गांव है वहाँ से लोग आते हैं। अगर जैसे उनके घर में या फिर उनके गांव में कोई पंचायत वगैरह होती है, अगर उसका निर्णय नहीं हो पाता तो लोग यहाँ पर आते हैं कसम खिलवाने के लिए। फिर जबकि ये बात सत्य है कि कसम, झूठी कसम खाने वाला मर जाता है, तो जाहिर सी बात है जो लोग झूठ बोलते हैं वो कसम खाने से इनकार कर देते हैं और वहीं पे निर्णय हो जाता है। तो उसके बाद अब हम आ गए हैं श्री राधा कृष्ण जी की मंदिर में। तो ये श्री राधा कृष्ण मुरारी जी की मंदिर है, यहाँ पे हम इनके दर्शन के लिए आए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं दोनों लोग। यहाँ पे छोटे से गणेश जी की भी मूर्ति रखी हुई है, तो इनका दर्शन करेंगे हम और इनके दर्शन करने के बाद हम जाएंगे माता रानी के दर्शन के लिए। यहाँ पर माँ शेरों वाली भी हैं, तो उनको चढ़ाने के लिए भाई ने चुनरी और नारियल भी लिया था, क्योंकि उसकी कोई अपनी मन्नत थी माता रानी से। तो अब हम जाएंगे और यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, बाहर खड़ा होकर इंतज़ार करना पड़ा हम लोगों को काफ़ी टाइम तक। उसके बाद जैसे तैसे करके हम चले गए और अभी आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत माता रानी हैं और इनकी नथ भी जो है वो सोने की है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। इनका श्रृंगार वगैरह बहुत ही ज़्यादा अच्छे से किया गया है, आप एकदम करीब से देख सकते हो कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है माता रानी। और ये बहुत अच्छी माता रानी की जो मंदिर है बहुत अच्छी है, यहाँ पे भी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। आप जो भी माता रानी से मतलब प्रार्थना करोगे वो सुन लेंगी। और यहाँ पर भी हमने काफ़ी मतलब कि यहाँ पे प्रार्थना करी, मतलब पूजा पाठ किया, माता रानी को फूल वगैरह चढ़ाया और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से सीधा निकल पड़े अपने घर के लिए। तो उससे पहले हमने ना पूरा मेला घूमा था। वैसे तो मेरा सोमवार का फास्ट था, मैं कुछ खा नहीं सकती थी, बट उसके बावजूद मैंने पूरा मेला घूम घूम के देखा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो हुआ ये था, अब मैं आपको बताती हूँ कि भोलेनाथ प्रकट कैसे हुए थे। तो यहाँ पे ना ये पूरा जंगल जैसा एरिया था, तो कोई चरवाहा था जो यहाँ पे आई डोंट नो गाय भैंस या बकरी तीनों में से कुछ तो चराने आया था और अचानक से उसने देखा कि यहाँ पर एक कुआं है यहाँ पर। मैं उसको नहीं ले पाई थी क्योंकि उधर काफ़ी ज़्यादा लोग थे और मैं नहीं जा पाई और मेरे दिमाग से भी उतर गई थी वो बात। तो उसने कुआं देखा और उसके बगल में ही उसने देखा कुछ पत्थर जैसा है और जब वो पास जाके सारा कुछ हटा के देखा तो उसने देखा वो एक शिवलिंग थी। फिर वो गांव वालों को बताया, गांव वाले आए, उन्होंने जब पूरा देखा तो उन्होंने बोला कि हाँ ये शिवलिंग है। फिर उनको लगा कि इस जंगल जैसे एरिया से निकाल के उनको कहीं स्थापित कर देते हैं। काफ़ी दिनों तक वो लोग खुदाई करने लगे, बट इतना ज़्यादा बड़ा आकार था भोलेनाथ का कि वो मतलब कि नहीं निकाल पाए और उन्होंने वहीं पे छोड़ दिया। फिर उन्होंने क्या किया कि मतलब जितने भी लोग थे जिनके अंदर मतलब इतनी श्रद्धा थी तो वो अपने हिसाब से आके यहाँ पे जल और पुष्प अर्पण करते थे। अब जबकि यहाँ बगल में ही कब्रिस्तान थी, तो कुछ लोग इस बात को लेके बहुत ज़्यादा मतलब कि नाराज़ हुए कि यहाँ पर दो चीज़ें एक साथ। फिर चीज़ें कुछ लोग हैं जो नहीं पसंद करते हैं, सब लोग नहीं, कुछ लोग होते हैं। फिर चीज़ें इतनी ज़्यादा मतलब कि बढ़ गई कि लोगों का पूजा पाठ करना भी मुश्किल हो गया था। और फिर जैसे तैसे करके मंदिर तो बनी, फिर हुआ ये कि अचानक से मंदिर की घंटियां बजने लगती थी, तो सबको लगता था कि ये पुजारी जी कर रहे हैं। तो इस बात से भी लोग काफ़ी नाराज़ हुए, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा विवाद में आ गई कि बात प्रशासन तक गई। फिर प्रशासन आई, मंदिर में लगा ताला, सबको बाहर निकाल दिया। सब लोग मतलब कि पूरा प्रशासन की नज़र में थी ये मंदिर। और उसी टाइम पे अपने आप मंदिर की घंटियां बजने लगी। जब उन्होंने ताला खोल के देखा तो अंदर कुछ भी नहीं था। और फिर इतने टाइम पहले टेक्नोलॉजी भी इतनी नहीं थी कि कोई ऐसा कुछ करता, तो सारी मतलब जो बातें थी सबका मतलब कि निवारण हुआ। और ये चीज़ मतलब प्रशासन के द्वारा ये चीज़ साबित कर दी गई कि यहाँ पर स्वयंभू हैं और पूजा पाठ में कभी कोई विघ्न नहीं डालेगा। फिर भी कुछ लोग नाराज़ इस बात से पंडित जी का मर्डर कर दिया।
तो बहुत सारी बातें हुई थी और उन सब के बावजूद आज ये मंदिर है और यहाँ पर बिना किसी रुकावट, बिना किसी विघ्न के पूजा पाठ बहुत अच्छे से हो रहा है, आप खुद ही देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये मंदिर का दर्शन करके बहुत अच्छा लगा होगा और ये हिस्ट्री जान के आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। थैंक यू सो मच। हम भी जा रहे हैं अपने घर। वीडियो पसंद आई हो, नॉलेजेबल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।